आप इतनी मतलब सुंदर हैं, तो कभी ऐसा मन नहीं करा साध्वी जीवन छोड़ के? मुझे जो करना था वो छोड़ के मैंने ये वेश धारण किया है। कैसे हो? इंदौर से। आपका इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं है? तो फिर आप तो फेमस हो गए, तो फिर आपके फॉलोअर तो बढ़ेंगे, तो फायदा है ना आपको। आध्यात्मिकता लोगों को समझ में नहीं आई, इसलिए गांधी को महात्मा का नाम दे दिया। कैसे महान आत्मा हो गई वो, क्या किया उन्होंने? खोल के दिखा दे। नमस्कार, मेरा नाम है जयपाल और आप इस वक्त खबर तक मीडिया देख रहे हैं। महाकुंभ की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन महाकुंभ में क्या क्या हो रहा है ये तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं और इसके बारे में बताने भी वाले हैं। शुरुआत में कहा गया कि 144 साल बाद ये महाकुंभ लग रहा है, यानी ना हम देख पाएंगे ना हमारी आने वाली एकाक और पीढ़ियां देख पाएंगी, यानी 2 पीढ़ियों के बाद ही ऐसा नजारा दोबारा देखने को मिलेगा। और इसके पहले हमारी 1-2 पीढ़ियों ने ये तस्वीरें देखी भी नहीं होंगी। यही है वो महाकुंभ जो 144 साल बाद बेहद संयोगवश ये लग रहा है। और इसका संयोग ऐसा है कि इस बार सरकार पूरी जान लगा चुकी है, और जान लगाने के बावजूद अगर ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं, तो ये उस कुंभ के लिए अशुभ कहा जाएगा। सबसे पहले कुंभ के बारे में थोड़ी सी ऐसी बातें कर लेते हैं जो नैतिकता के मापदंड पर खरा नहीं उतरता। तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि पहले एक मॉडल है, इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया पर काफी उनका वीडियो वायरल है, हर्षा रिछारिया नाम है। पहले वो साध्वी बनने का ढोंग करती हुई देखी जाती हैं, उसके बाद ज्ञान देती हैं। साध्वी बनने के बाद वो मंत्र भी देने लगती हैं। एक गुरु मंत्र भी उन्होंने दे दिया कि अगर आपके बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की जोड़ी नहीं बन रही है तो ओम क्लीम ब्लीम छू, ऐसे करके कुछ गिरी गिरी छू करके मंत्र बता दिया। तो आज मैं आपको ऐसा एक मंत्र बताने वाली हूँ जिससे आप अपना मनचाहा प्यार अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अपने बस में कर सकते हैं। वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, आपकी हर बात मानेगा। और वो मंत्र है ओम गिली गिली छू ओम फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको डेली 1008 बार जाप करना है और अगले 11 दिन तक करना है। अगर 12वें दिन तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो वापस से कमेंट करना, नया मंत्र बताऊंगी। भाई 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात वाली कहानी उनके साथ बैठ गई। और एक दूसरी कहावत भी फिर बैठी कि एक तो तितलव की और दूसरे नीम चढ़ी। और पूर्वांचल में कहावत है कि नई नई बहुरिया और नई नई गीत, बुलाए लो बहुरिया गवाए लो गीत। तो वही हाल था हर्षा रिछारिया का। तो हर्षा रिछारिया ये जब से वीडियो वायरल हुआ उसके बाद उनको एक महामंडलेश्वर ने चेतावनी दी और उनकी आलोचना की। इसके बाद लोगों ने आलोचनाओं की झड़ी लगा दी। हर्षा जितनी वायरल है उतनी ही आलोचना का शिकार भी हो रही है। और बीते दिनों रोते हुए उन्होंने कहा कि अब वो कुंभ छोड़ रही है। प्लीज नहीं, शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की जो धर्म से जुड़ने के लिए आई थी, धर्म को जानने के लिए आई थी, सनातन संस्कृति को जानने के लिए आई थी, आपने उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो पूरे कुंभ में रुक पाए। वो कुंभ जो हमारी जीवन में एक बार आएगा, आपने वो कुंभ एक इंसान से छीन लिया। तो अब जहाँ पे पहले मैं आई थी पूरे महाकुंभ में रहने की मंशा से, इच्छा से, वहाँ अब शायद मैं नहीं रह पाऊंगी। पूरे 24 घंटे इसी रूम को देखना पड़ रहा है, तो इट्स बेटर कि मैं फिलहाल यहाँ से चली जाऊँ। और दूसरा वीडियो आया IITian बाबा का। देखिए, मुंबई IIT से इस बंदे ने एरोनॉटिक्स में इंजीनियरिंग की, उसके बाद कनाडा में लाखों के पैकेज पे नौकरी किया और फिर उसके बाद कहा कि अब मन उब गया है, अब चलते हैं धार्मिक उत्थान की ओर, और आता है काशी। इसके बाद अघोरियों के साथ रहता है और बताता ये भी है। कई इंटरव्यूज आप जब आप देख पाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो अभय सिंह नाम का लड़का है, ये IIT करने के बाद, नौकरी करने के बाद अब जब इस प्रोफेशन में आया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये एक तरह का प्रोफेशन ही है। दरअसल लोगों को लगता है कि सारी लाइमलाइट ग्लैमरस वाली दुनिया से अब हटके इस बाबागिरी में जितना पैसा, जितनी शोहरत, जितनी इज्जत है, वो किसी और जॉब में नहीं है। Hello, Namaskaram. So in this review we will again touch on the same topic, which is like the parental trap, especially in Bharat, like which is immense. Like most of these sayings, you know, oh, मैंने अपने पापा के लिए घर बनाना है, all of this, like people take it so proudly. It's like, oh, मैंने ये कर दिया, मेरे मम्मी पापा के लिए करना है. And a lot of it is like perpetuated because of so-called spiritual teachings also. They're like तुम्हारे like माँ बाप ही भगवान हैं। अरे माँ बाप भगवान नहीं है यार, माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है।
मतलब क्या है ये? मतलब वो देखने का अलग तरीका है। वो सतयुग वाला कॉन्सेप्ट तुम कलयुग में यूज कर रहे हो बेसिकली। सतयुग वाला कॉन्सेप्ट कलयुग में कैसे फिट होगा? माँ बाप भी तो भगवान जैसे होने चाहिए, तब माँ बाप भगवान होगे ना। मतलब यदि अब तुम कृष्ण के जो उनके संतान थी उन सबसे पूछो तो भगवान ही होगे उनके लिए, तो क्योंकि वो बंदा ही वैसा है। अब यहाँ पे माँ बाप ही अपने बच्चों को ऐसे रेज करते हैं जैसे कि वो घोड़े गधे बना रहे हो, और उसको बड़ा करके फिर उनको ढो के उनसे काम निकलवाएंगे। ये तो उनकी सोच होती है। माँ बाप भगवान है, वो भगवान कुछ नहीं है भाई, ये सब कलयुग का ट्रैप है तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो बाय बाय, नमस्कार। तो यही कारण है कि अभय सिंह भी काफी वायरल हुए। और अभय सिंह जब उस वक्त मीडिया को बाइट दे रहे थे तो कई लोगों ने ये कहा कि वो नशे में है, और नशे के बाद जब नशा उतरा तब उन्हें पता चला कि वो वायरल हो चुके हैं और लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ एक और तस्वीर आई, एक और जो काफी ज्यादा अभी वायरल है, मोनालिसा नाम है, इंदौर की रहने वाली है, और ये रुद्राक्ष की मालाएं और तमाम तरह की चीजें बेच रही हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए इतनी खूबसूरत चेहरा है इनका, और ये किसी भी तरह के अभद्र कपड़े में नहीं है, और कितना अच्छा काम कर रही है कि रुद्राक्ष की माला बेच रही हैं। और अगर ये ऐसा ना करती, सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे रील बनाती तो काफी वायरल होती। सांवला चेहरा है, खूबसूरत है, स्टाइल अच्छा है, बात करने का तरीका अच्छा है, नयन में जो काजल लगा है वो भी लोग देख रहे हैं, उसके बारे में भी तारीफ हो रही है। तो कुल मिला के भैया 45 करोड़ लोगों को सिर्फ इसीलिए बुलाया जा रहा है कि यही सब देखे और यही सब सुने। और सोशल मीडिया का कुल मिलाकर नतीजा यही निकलता है कि 2-4 इन्फ्लुएंसर मिल जाते हैं। एक बाबा चिमटा से मार रहे हैं एक रिपोर्टर को, तो एक बाबा अपनी पक्षियों का जो पंख लगा के रखा है उससे दौड़ा रहे हैं, एक ने अपनी जटाओं में गेहूं और मटर उगा रखे हैं। तो खोलने के लिए आग्रह करने पर जो यूट्यूबर हैं, जो सोशल मीडिया के कुछ लोग हैं, उनकी बाइट लेना चाहते हैं, उनको भला बुरा कह रहे हैं। तो बाबाओं की तस्वीरें मारपीट करती हुई दिखाई जा रही हैं, और सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं जो इन्फ्लुएंसर की है। तो कुंभ में क्या हम यही सब देखने आ रहे हैं? और लोगों की भीड़ क्या इसीलिए आ रही है? बिल्कुल भी नहीं। ज्यादातर लोगों की संख्या है कल्पवास करके स्नान करना और अपने पुण्य को अर्जित करना, पाप को धोना। यही मकसद लेके लोग कुंभ में आते हैं, और यही इसी मकसद से लोग वहां पहुंचे भी हैं। ये संख्या करोड़ों में है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें सिर्फ वही दिख रहा है। तो भैया आप इनसे जरा ध्यान हटाकर जो धर्म का मेन उद्देश्य है आप उसे पूरा कीजिए। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, जिस दिव्य और जिस भव्य कुंभ को आप लोग कर रहे हैं, आम नागा साधु पूरा परेशान है, और इसकी सुनवाई कोई सेक्टर अधिकारी नहीं करता है, और ना कोई करता है। कोई अधिकारी के पास जाता है तो उसको कोई सुनता नहीं है। और सरकार से आग्रह है कि व्यवस्थाओं में कमी है तो ढोल मजीरा लेकर पीटने से अच्छा है कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, और अधिकारियों द्वारा दिखाए गए झूठे सपने और झूठे वादों को थोड़ा बारीकी से कहते हुए उन्हें भी फटकार लगाई जाए कि भैया बहुत हुआ, लेकिन 5500 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है तो कहीं दिखना भी तो चाहिए। 4-5 बाबाओं को लग्जरी सुविधाएं और VIP लाउंज बनवा देने से सब व्यवस्था तो चकाचक नहीं हो जाएगी। करोड़ों लोगों को अभी भी व्यवस्थाओं की जरूरत है। न पीने का पानी नजर आ रहा है, न रहने को टेंट, और न सोने को बिस्तर, न खाने को अनाज। इन सब व्यवस्थाओं के बावजूद लोग फिर भी प्रयागराज महाकुंभ में देश भर से जा रहे हैं। न सिर्फ देश भर से बल्कि दुनिया भर से जा रहे हैं। और एक बात ये बताइए, कोई विदेशी आपके यहाँ आता है तभी आपको अपने संस्कृति, अपनी परंपराओं, अपने सभ्यताओं पर गर्व होता है। स्टीव जॉब्स की पत्नी आ गई थी, कुछ दिन ठहरी, उनके हाथ में एलर्जी हुआ और वो चलती बनी। आई थी 10 दिन के कल्पवास पर, 3 दिन भी रुका ना गया उनसे। तो ऐसे लोगों से आप प्रेरित होते हैं, ऐसे लोगों को दुहाई देते हैं कि इनके आने से हमारी संस्कृति, हमारा धर्म बच रहा है, उन्नति की ओर है। भाई एक बात बताइए, जब आपके बचाने से उन्नति नहीं होगी तो विदेशी के फोटो खिंचा लेने से, 2-4 कमेंट कर देने से उन्नति हो जाएगी। ऐसे धर्म के सनातन रक्षक आपसे तो इस धर्म का बेड़ा गर्क ही हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से भी बचने की जरूरत है। और कुंभ में जिस तरह की व्यवस्था है उसे आप देखते हुए जाएं, लेकिन स्नान के पहले और स्नान के बाद, मतलब एक दिन पहले और एक दिन बाद ना जाएं, ऐसी अपील हमारी है। अगर जाना है तो 2-3 दिन पहले जाएं और 2-3 दिन बाद जाएं, ताकि आप अच्छे से वहां घूम पाएं और रह पाएं। सारी व्यवस्थाएं हैं,
मगर कुछ अपने साथ खुद ही करना पड़ेगा। जैसे रहने का, खाने का इंतजाम आपको अमूमन मिल जाएगा, लेकिन बाकी सुविधाएं और बाकी सतर्कता आपकी अपने हाथ में है। बताइए 3500 से 4000 लोग खो ही जा रहे हैं, और खोया पाया केंद्र पर लोग चिल्ला रहे हैं कि हम फलाने की बीवी है, हम ढिमकाने के बच्चे हैं, हमारे पति है, हमारी सास है, हमारी जेठानी है, यही सब चल रहा है। तो कुंभ में कुछ लोग ये करने जा रहे हैं, कुछ धंधा करने जा रहे हैं, कुछ दातून बेच के कह रहे हैं कि 40 करोड़ में कम से कम 20 करोड़ दातून बेच लेंगे, 1-1 रुपया का दातून बिकेगा तो 20 करोड़ रुपया कमा लेंगे। कोई चाय बेच के रुपया कमाने गया है। तो अलग अलग लोगों के अपने बिजनेस कॉन्सेप्ट भी हैं। ये बस इन लोगों के नहीं है, बड़े बड़े कंपनियों के बिजनेस कॉन्सेप्ट भी इसी तरह से वहां पे लागू हुए हैं, और इसीलिए एक एक टेंट का, एक एक जगह के 1.5 से 2-2 लाख रुपए केवल किराए के रूप में सरकार को दिया गया। सोचिए, उसी तरह से ये कहा जा रहा है कि सरकार को 2.5 लाख करोड़ रुपए का इनकम भी होगा। ये पूरा मामला धंधा का ही है, इसमें धर्म बीच में आ गया है, और ये बचाने की जिम्मेदारी भी आपके जेब से ही जाएगी। इसे बचाना भी आपको ही है, और इसके लिए भरपाई भी आपको ही करनी है। तो सतर्कता भी आपकी, सुरक्षा भी आपकी, जेब ढीली करने की जिम्मेदारी भी आपकी। आपको बधाई हो, आप ऐसे धर्म के रक्षक बने रहिएगा। नमस्कार।